तकदीर दिया वे मैं आवा मेरे आ सोने यार वे मैं कमली यार वे तेरी ऊंची है सरकार मैं कमली हाँ कमली जग वेरे मैं कले। सरकार ने लड़की को फॉर्म पेश करने का हुक्म दिया। इजाजत मांगने आया था जी। अच्छा, और अगर इजाजत ना दूं तो? सब जानता हूं मेरे पीछे से यहाँ क्या होता है। अब करना क्या है खिज़र? कुछ बोलोगे भी या यूं ही चलते रहोगे कमरे में? बाबा जान बाहर चले गए। हमसे बात किए बगैर। इसका मतलब जानती हो तुम? नाराज हैं वो हमसे, बहुत नाराज। मैं जानता हूं कि जब भी वो बहुत गुस्से में होते हैं तो खामोश हो जाते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? अगर वो मुझे बुरा भला कह लेते तो शायद ये बात यहां खत्म हो जाती, मगर उनकी खामोशी में जो तूफान छुपा है तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है। ये लड़की तो मनहूस है। जब से माड़ी में आई है हर रोज एक नया फसाद खड़ा हो रहा है यहां। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन अब जो होने जा रहा है फसाद तो वो खड़ा करेगा। लेकिन मैं उस फसाद का हिस्सा नहीं बनूंगा ना। मैं तो चचा सरकार को बोल दूं, बल्कि मैं चचा सरकार के आगे हथियार डाल दूं कि चचा सरकार ये रहे मेरे हथियार, जी आपकी सुलेखा, और ये मैं मलक जावेद। मैं आपकी जुलेखा को चूम कर आंखों पे रखने को तैयार हूं। अच्छा, बहुत अच्छा। ये है हवेली मुराद के मलिक। जो आए थे हमारे जख्मों पे मरहम रखने और नमक छिड़क कर चल दिए।
सुन ताजी, सरकार आ गए मकोकी से? अभी तक तो नहीं आए चाचा। अच्छा तो एक काम कर, छोटे सरकार से पता कर, खाना बड़े सरकार के साथ खाएंगे या अपने कमरे में? अच्छा चाचा, मैं पूछती हूँ। नहीं बख्शा, तू झल्ला तो नहीं हो गया है? छोटे सरकार तो खुद कमरे में बंद हुए बैठे, वो भला क्यों आएंगे बड़े सरकार के सामने? क्यों, नाराज है उनसे? खामखा पोला ना बना कर बख्शा, तुझे तो जैसे पता ही नहीं है। बड़े सरकार ने खुद अपनी आंखों से देखा है लड़की को। उनके जैसा जमाना सास कोई है भला? क्या उन्हें पता ना चला होगा कि उनके पीछे लड़की के साथ क्या हुआ, किसके हाथों हुआ है? मुझे तो डर है कहीं हम सब भी मारे ना जाएं। मगर मासी, उन्होंने छोटे सरकार से तो कुछ भी नहीं कहा। यही तो मसला है, कह देते तो बात मुक ना जाती, पर उन्होंने तो सब कुछ अपने दिल में ही रख लिया। लगता है बड़े सरकार आ गए। कुड़ियों छेती करो, ऐसा ना हो कि सरकार के खाने में देर हो जाए। और शादो तू भी कुछ काम कर ले, हर वक्त बेटी खाती रहती है। चल उठ। दरवाजा खोलो। नहीं भागा, मैं तो नीचे जा रहा था, जा रहा हूँ नीचे। चलता जी, खाना लेके आ। खाना तो है नहीं मनहूस ने, वापस यूं ही उठाना है। भागा, अब तुमने दरवाजा खोल ही दिया तो मैंने ऐसे ही सोचा कि देख लूं निमाणी किस हाल में है। जाओ जाकर पता करो कि उस लड़की का क्या हाल है। और हाँ, किसी की आंख में न रहना। अपनी आंख से देखना। जी सर। मलक साहब, इस टूटी फुट्टी को ठीक तो हो जाने दे, कर लेना मौज मेला।
इस बदनसीब ने कहाँ जाना है? ये ले, रख ले। जा मौज कर और सुन, तुम्हें हमारे दरमियान आने की कोई जरूरत नहीं। सरकार, मैं नौकर हूं और मुझे क्या जरूरत है मालिकों के बीच में आने की? कौन है? पाकबरी, मैं मीर मंग। अंदर आ जा मीर मंग, बाहर क्यों खड़ा है? मीरमंगा, लगता है तुम्हारी में डॉक्टर लग गया है, तो लड़की का इतने गौर से मुआयना कर रहा है। हाँ मलक साहब, मैं माड़ा, इतनी मेरी औकात का। इधर आ रहा था, सरकार से निगाह मांग ली थोड़ी देर के लिए। वो भी इसलिए कि सरकार का हुक्म था कि जा जाके कुड़ी को देख के आ, वो भी खुली आंख से। पर मैंने सोचा, क्या अंधा मीर मंग, क्या उसका देखना। सरकार से निगाह उधार मांग के ना है, उसी से काम चला। अच्छा है, बहुत अच्छा है। चल अब जा, यहां खड़ा होकर बातें ना बना। सोने दे इस निमाणी को। सोने तो आप नहीं दे रहे इस बेचारे को। रात बहुत हो गई है, अब जाके अपने कमरे में आराम कर। पाकबरी, मलक साहब मेरे साथ कमरे से बाहर जा रहे हैं, तू भी अंदर से दरवाजा बंद करके सो जा। और हाँ, सरकार का हुक्म है, कोई भी दरवाजे पे आए मत खोल। आइए मलक साहब। पाकबरी, अंदर से कुंडी लगा ले। मीर मंगा, देख अपनी आंखों से कैसी शहजादी बन के पलंग पे बनी संवरी बैठी है। और मेरी बात का तो यकीन नहीं आता ना तुझे? तू समझता है भाग भरी झूठी है। कुड़िए, सरकार ने भेजा है मुझे, कोई तकलीफ है तो बता।
बता। हाँ, है मुझे तकलीफ, है मुझे तकलीफ। है बता, मैं दूर कर दूंगा। नहीं, तुझे नहीं बताऊंगी, मैं सरकार को जाके बताऊंगी, अभी और इसी वक्त जाके बताऊंगी। कुड़िए, तू आने जाएगी। सरकार के हुक्म के बगैर वहां कोई भी नहीं जा सकता। तो मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोक सकता है। अपना हाथ हटा। रुक जा कुड़िए। मैंने कहा अपना हाथ हटा। रुक जा। हाथ हटाते क्या? ओ मीरमंग, ओ पकड़ से, ओ मीरमंग पकड़ से, पकड़ से। अब कुड़िया पलट और ना जाई। रुक जा और रुक जा। सरकार हमारी टांगे तोड़ देंगे। हम कल उस लड़की को वापस भेज रहे हैं और ये बात तुम अपने शौहर और भाई को बता दो, क्योंकि ये लड़की तुम्हारे आसाब पे सवार हो चुकी है मलिक जावेद। बस कर दो, कल उसे बाड़ी से निकाल दिया जाएगा। बाबा जान ने बुला लिया उसके घर वालों को, कर देंगे उसका फैसला भी और तुम्हारा भी। आपसे कुछ कहना चाहती हूँ सरकार। मैं जानता हूं क्या कहने आई हो। मेरे बच्चों की शिकायत लेकर आई हो। चुप क्यों हो तुम? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। जो कहने आई हो बेझिझक कह दो। अब तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकता। क्या हुआ तुम्हारे साथ माड़ी में मेरे जाने के बाद? आखिरी बार पूछ रहा हूं तुमसे, किसने की है तुम्हारे साथ ज्यादती? अगर इंसाफ चाहती हो तो सब कुछ सच सच बता दो। अपने हक में गवाही फर्ज है तुम पे। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है सरकार।
मैं किसी की शिकायत लेकर नहीं आई। तो फिर क्यों आई हो यहाँ? सरकार, तुम्हें किसी ने डराया तो नहीं? किसी के दबाव में आके तो ये सब कुछ नहीं कह रही हो तुम। देखो, इंसाफ के मामले में ना मैं अपनी बेटी की परवाह करता हूं और ना ही अपने बेटे की। जो कुछ कहना चाहती हो बेझिझक होकर कह दो। वो सब कुछ जैसे तुम रोक रही हो। ना सरकार, मैं कुछ नहीं रोक रही, ना किसी की शिकायत लेकर आई हूँ। आपसे बस एक अर्जी मंजूर कराने आई हूँ सरकार। मुझे वापस ना भेजें, मैं वापस नहीं जाना चाहती। क्यों? देखो, मैं तुम्हारी जिंदगी की जमानत लेकर तुम्हें वापस करूंगा। कोई खतरा नहीं होगा तुम्हारी जान को। जान की परवाह किसे है सरकार? वो लोग मेरी शादी कर देंगे नईम से। मेरे चाचा का बेटा है, पूरा बदमाश। वो लोग जबरदस्ती मुझे उसकी डोली में बिठा देंगे। वो डोली नहीं होगी सरकार, जनाजा होगा मेरे लिए। सरकार, मुझे वापस ना भेजें, मुझे वापस ना भेजें सरकार। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। तुम्हारा मुतालबा बिल्कुल गलत है, जिसे मानना नामुमकिन है। जाना तो पड़ेगा तुम्हें। हो सकता है कल ही। भागभरी, कल की कचहरी के लिए तैयार करो इसे। सरकार, 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 अगर इतनी बड़ी माड़ी में मुझ जैसे बेबस के लिए हाथ भर जगह नहीं है तो हुक्म दे दे किसी को कि मेरा गला दबा के मुझे यही दफन कर दे। दफनाने की जगह तो होगी ना आपकी माड़ी के अंदर। मैं वादा करती हूँ सरकार, क़यामत के रोज आपके हक में गवाही दूंगी। आप पे कोई पकड़ ना होगी मेरे खून की। मैं आप पे अपना खून माफ करती हूँ सरकार। ना टूटना मैं फैसले में बैठूंगा तो सिर्फ इंसाफ करूंगा। और इंसाफ यह है कि तुम अपने घर जिंदा पहुंचो और उसके बाद भी जिंदा रहो। मीरमान, सरकार,
जल्दी करो, सरकार मेज पे आने वाले हैं। चल नहीं, तू ले जाकर इसे लगा, मैं रोटियां लेकर आती हूँ। मासी, छोटे सरकार को बुलाना है? नहीं, उन्हें नहीं बुलाना है, बल्कि तुझे ले जाकर बैठाना है मेज पर, वो भी बेगम साहिबा बना के। चल जा, जाकर कलसूम बीबी और छोटे सरकार को बता। सुन, अब क्या है मासी? मलक जावेद को भी बता देना। अच्छा, बताती हूँ। मैं पग से कहती हूँ वीर बख्शा, वो अभी भी बैठे होंगे उस कलमुई का हाथ पकड़ के। हाय मेरी जन्नत बीबी। जी चाचा सरकार, आपने अचानक बुलाया, खैरियत है? देखो बहू रानी, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं बहू रानी, जालिम और मजलूम। और कायनात का ये सारा निजाम जालिम और मजलूम की जंग पे चलता है। जालिम को खुशफहमी में मुब्तला कर दिया गया है कि वो ताकतवर है, सारी दुनिया उसकी जूती की नोक पर है। लेकिन जिसे वो ताकत समझ रहा है, वो ऊपर वाले की ढीली रस्सी है। जालिम की उछल कूद इस ढीली रस्सी को तंग करती चली जाती है, और एक दिन आता है कि जालिम की अपनी गर्दन इसमें फंस जाती है। हम कल उस लड़की को वापस भेज रहे हैं, और ये बात तुम अपने शौहर और भाई को बता दो। जी चाचा सरकार। बस मलक साहब, दरवाजा बंद है, कहें तो खुलवा दूं? बंद ताला।
अरे दिमाग खराब हो गया तेरा? मैं ऐसा क्यों चाहने लगा? मुझे क्या जरूरत है दरवाजा खुलवाने की? हाँ, वही तो मैं भी कहूं, मलक जी का भला क्या वास्ता इस घर से भागी हुई कुड़ी से? इस कमी कमीन से तो कहीं ज्यादा कीमती हमारी जन्नत बीबी की जूती है। ये जो माड़ी के ऊंचे पलंग पर बेगम साहिबा बन के बैठ गई है ना, हमारी जन्नत बीबी की जूतियों में बैठने के लायक भी नहीं है। वही तो, पता नहीं चाचा सरकार को क्या जरूरत है उसका मुंह लगाने की। अगर उनकी जगह मैं होता तो आप भी इसके पास उठना बैठना बंद कर दें मलक जी, वरना कल को लोग आपके बारे में भी यही कहेंगे। लोगों की जबान भला पकड़ी जा सकती है, वो तो चांद पर थूकने से भी बाज नहीं आते। मैंने खुद अपने कानों से आपके बारे में बातें सुनी हैं। लोग कान जोड़े पता नहीं क्या कुछ बक रहे हैं। मलिक साहब, दरवाजा खोलो। सरकार दित्तू को इतला कर दी है। आपने जो हुक्म दिया था उसके बेटों के बारे में बता दिया था। तसल्ली दे रहा था आइंदा बेअदबी नहीं होगी। थाने से फोन तो नहीं आया? थाने वालों की यह मजाल के दोबारा वो ऐसी हरकत करें। बात मजाल की नहीं है, बात कानून की है। हमारे इलाके में पहली मर्तबा किसी ने किसी को आवाज दी है। ये आवाज आखिरी बार होनी चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये लड़की जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। ऐसे ही होगा सरकार। इस लड़की का बाड़ी में रहना ठीक नहीं है मेहमान। इसे वापस चले जाना चाहिए जल्दी। जी सरकार। लगता है कमरे में तुम्हारा दिल नहीं लगता। तुम्हारा दिल तो कमरे में ही लगता है। वैसे खिज़र जो कुछ हो रहा तुम्हारे लिए एक मशवरा है कि अपना दिल कमरे में ही लगा लो तुम्हें, क्योंकि ये लड़की तुम्हारे आसाब पे सवार हो चुकी है मलिक जावेद। उठनी, ओ आखिरी बार पूछ रही हूं, खाना खा ले। आंखें खोल, अब मर तो नहीं गई कम बख्ते। बत्ती चली गई, लगता है जनरेटर का तेल ही मुक गया। गोदाम की चाबी दोसू के पास है। ओ ताजो, नी ताजो, और लालटेन लेके आ। कोई सुन ही नहीं रहा।
ताजो नी कहां मर गई है? तेरी उठान तो अब देखिए। रगवेरे मैं कले रगवेरे मैं कले जानती है ये लोग तुझे घर वापस कर देंगे। चल मैं तुझे भगा कर ले जाता हूँ। बोल ना सुलेखा, तू बोलती क्यों नहीं? इन बलाओं से दूर रहा करें। चिमट गई तो जान छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सरकार, लड़की को मेरे और मेरे लड़के के हाथ से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और मैं आज ही उसका निकाह अपने भतीजे से करके उसे रवाना कर दूंगा हमेशा के लिए। मैं इसे इजाजत देता हूँ कि ये अपनी अमानत यहाँ से ले जा सकती, यहाँ से ले जा सकती, यहाँ से ले जा सकती, यहाँ से ले जा सकती। तेरियां मुखियां रावां किवें मैं आवां मेरे आ सोने यार वे मैं कमली यार वे तेरी उच्ची है सरकार मैं कमली